बार ऐसा हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के 3 महीने पहले अपने प्रत्याशी घोषित किए, जो जल्दी घोषणा की 3 महीने पहले। क्या आप नहीं मानते इससे कांग्रेस को फायदा होगा? ईसागढ़ और चंदेरी का जो विधानसभा क्षेत्र है, ये इसमें रघुवंशी वोटरों की संख्या काफी है और बहुत सारे आपके रघुवंशी उम्मीदवार उम्मीद लगाए वहां पर बैठे थे, टिकट की मांग कर रहे थे। क्या इससे उनमें असंतोष नहीं होगा और उसको आप कैसे संतुष्ट करेंगे? आपके सामने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी लगभग तय हैं। गोपाल सिंह चौहान जी, वे 3 बार के विधायक हैं और अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वे मंत्री बन सकते हैं। जब उनके मंत्री बनने के कयास भी लगाए जा रहे हैं, तो एक बड़ा प्रत्याशी आपके सामने होगा। क्या ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं? जितने भी अभी तक के सर्वे आए, चाहे वे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे प्राइवेट हो, सभी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बताई जा रही। केवल 70-80 सीटों तक सीमित भाजपा को बताया गया। इस चुनौती को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देखती है? आज मेरे साथ है जिला पंचायत अशोकनगर के अध्यक्ष और अशोकनगर के पूर्व विधायक, आगामी 2023 में होने वाले चुनाव में चंदेरी से भाजपा के घोषित प्रत्याशी जगन्नाथ सिंह जी। आइए हम जानते हैं आने वाले चुनाव में ये इनकी रणनीति क्या रहेगी और क्या फायदा बीजेपी को होने वाला है। नमस्कार। मेरा पहले सवाल आपसे ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के 3 महीने पहले अपने प्रत्याशी घोषित किए। क्या कहते हैं? जहां बीजेपी की हारी हुई सीटें हैं और जहां कांग्रेस के विधायक हैं, केवल उन जगहों के लिए किया है। उन जगह पहले से ही 3 महीने पहले मान लो या कुछ दिन कम मान लो, वहां प्रत्याशी घोषित कर दिए और केवल जीत वाला ही प्रत्याशी दिया है। जीत की संभावना सर्वे में जो सबसे ऊपर है संबंधित सीट पर, उसको ही घोषित किया और माननीय केंद्रीय पदाधिकारियों के समक्ष बैठ के सारे निर्णय हुए। पहली बार मुझे लगता है ऐसा हुआ है कि जब केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा की विधानसभा के चुनाव में। अदरवाइज अभी तक जो है राज्य से या जो संगठन है, तो राज्य ने की है, लेकिन केंद्रीय अधिकारियों, संगठन के पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन सबके संज्ञान में लाकर उनके सामने चर्चा होने के बाद फाइनल रूप करने के बाद में फिर प्रदेश में घोषणा। तो जो जल्दी घोषणा की 3 महीने पहले, क्या आप नहीं मानते इससे कांग्रेस को फायदा होगा? कतई नहीं होगा, क्योंकि अभी उनने जैसे जितने भी कैंडिडेट है आपके, उन सबका एक तरीके से उनको आकलन करने का अवसर मिलेगा और उनकी तुलना में कौन सा अच्छा प्रत्याशी उनको भी ला सकते हैं, इसका प्रयास कांग्रेस करेगी। सारी चीजों पर विचार उपरांत ही ये निर्णय लिए गए कि इसका कांग्रेस इसका कोई अदरवाइज फायदा न उठा ले। ये सारी बातें, संभावना जितनी थी उन पर विचार करने के बाद ही हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व फैसला किया। ईसागढ़ और चंदेरी का जो विधानसभा क्षेत्र है, ये इसमें रघुवंशी वोटरों की संख्या काफी है और बहुत सारे आपके रघुवंशी उम्मीदवार उम्मीद लगाए वहां पर बैठे थे, टिकट की मांग कर रहे थे। क्या इससे उनमें असंतोष नहीं होगा और उसको आप कैसे संतुष्ट करेंगे? ये सर्वविदित है कि मांगने वाले कितने भी हों, वो प्रजातंत्र में किसी को मांगने से रोका नहीं जाता। बिल्कुल। लेकिन पार्टी का फैसला तो एक ही प्रत्याशी के लिए होता है ना। जिसका फैसला हो जाता है, बाकी सारे मांगने वाले उसके साथ खड़े होते हैं, पार्टी काम करते हैं। बीजेपी में ऐसा नहीं है, विद्रोह वाली बात नहीं है। यहाँ तो अनुशासन सब सर्वोपरि है और जो पार्टी नेतृत्व तय कर दिया सब उसका काम करेंगे, एक भी आदमी नहीं है। आपके सामने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी लगभग तय हैं। गोपाल सिंह चौहान जी, वे 3 बार के विधायक हैं और अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वे मंत्री बन सकते हैं। जब उनके मंत्री बनने के कयास भी लगाए जा रहे हैं, तो एक बड़ा प्रत्याशी आपके सामने होगा। क्या ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं? क्या पहले तो चुनाव तो जीत लें, जब तो मंत्री बनेंगे ना। पहले चुनाव तो जीत लें भाई, फिर तो मंत्री बनेंगे ना। चुनाव तो भी जीतते आ रहे हैं लगातार 3 बार से। ऐसा है कि पहले जीत गए, उनके मुकद्दर में था, ऐसे प्रत्याशी नहीं आ पाए जो उनको माने हरा नहीं पाए, जो प्रत्याशी आए उनको नहीं हरा पाए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, सारा इतिहास अच्छा होगा। जितने भी अभी तक के सर्वे आए, चाहे वे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे प्राइवेट हो, सभी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बताई जा रही। केवल 70-80 सीटों तक सीमित भाजपा को बताया गया। इस चुनौती को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देखती है? ये जो बात कर रहे हैं आज से 6 महीने पहले की है। नहीं, अभी पिछले महीने एबीपी का सर्वे आया, उसमें 120 सीट कांग्रेस की बताई हुई। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई
मेरा बात आप नोट कर लें यार, गलत साबित हो जाए जब कहना। किस दावे के साथ? इस दावे के साथ कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कैडर जितना बड़ा है कि किसी संगठन, किसी अन्य पार्टी का इतना संगठन का कैडर नहीं है बड़ा। इसलिए हमारे पास संगठन की बहुत बड़ी ताकत है और ऐसा कोई वर्ग नहीं है जहां हमारी टीम खड़ी ना हो, संगठन की टीम खड़ी नहीं है, कोई वर्ग ऐसा नहीं। एक तरफ सरकार लगातार कर्जा ले रही है, दूसरी तरफ फ्री बांट रही है, लाडली बहन योजना, क्या ये अच्छी आदत है सरकार की कि लोगों को जो है नाकारा बनाया जाए, व्यवसाय ना करें, धंधा ना करें, घर में फ्री के पैसे आए और भी उससे अपना काम चलाए, या उनको रोजगार की तरफ प्रेरित करें? देखो भाई, प्रजातंत्र में डेफिसिट वाली सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है। प्रजातंत्र में डेफिसिट वाली सरकार, जो घाटे की सरकार होती है, वो सबसे अच्छी मानी जाती घाटे की सरकार तो अच्छी होती है, कर्जे की सरकार है ये वाली। है। घाटा उसी को बोलते हैं, कर्जे लेके घाटे हुआ ना वो, घाटा उसी को बोलते हैं। तो जब आपको जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए लागू करना है, नई योजना लॉन्च करना है, तो उसके लिए पैसा तो लगेगा। अब सरकार के पास पैसा नहीं है तो वो जो ऋण लेने का तरीका है, जिससे सरकार, हर सरकार लेती आई है, देश भर में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो ऋण नहीं ले रही हो, सब ले रही है, लेकिन जनता के लिए तो कल्याणकारी काम कर रहे हैं ना। आप वर्तमान में जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। हाँ, आप विधायक के लिए अब चुनाव लड़ेंगे, ये भी जनता की चुना हुआ, जनता के द्वारा चुने हुआ प्रतिनिधि है। इस निश्चित रूप से इस पद को आपको छोड़ना पड़ेगा उसके बाद में। नहीं, ये ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने देख लिया सब, उसमें जरूरी नहीं है। मतलब आप दोनों पद पे एक साथ रह सकते हैं, कोई नहीं। तो आप जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? ये 1500% हूँ मैं, 1% नहीं। तो ये थे जगन्नाथ सिंह जी रघुवंशी, जीत के प्रति 1500% आश्वस्त हैं और निश्चित रूप से इनका जनाधार मानते हैं यहाँ के लोग। आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रघुवंशी की तरफ से।